तक लाहौर में हमारे साथ स्टूडियोज़ में सलमान साहब मौजूद हैं, रिजवान रईस साहब मौजूद हैं, फ़ारूक वड़ाई साहब मौजूद हैं और बतूल राजपूत साहिबा मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान साहब आज खातून से इस दफ़ा क्यों ना शुरू करें? अच्छा, खातून से रिजवान रईस साहब की ख्वाहिश पे हम अच्छा, वैसे मेरे साथ लेडीज फर्स्ट ना भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपको नहीं मैंने कहा वो कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। बतूल साहिबा, अब तो मुमकिन तौर पर वही नंबर आएगा जो पहले आ रहा है, अब कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है लगेगा कि ये हो सकता है कि किसी को मनाने में पीटीआई वाले कामयाब हो गए हों, कोई सरप्राइज़ तो नहीं मिल सकता? नहीं हरगिज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले ही थी कि किस चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं, या अगर आपकी बात मान लें कि अगर कोई और भी आ रहा है तो उसको चैलेंजेस कितने हैं। वो चाह के भी इतनी खुशियाँ मना नहीं सकेगा, सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा इस ओहदे को। वो एक शायद तस्वीरें खिंचवाने की हद तक हो, लेकिन जितने शेरवानी पहनने की हद तक हो। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है वो भी पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादा शेरवानी का शौक भी बहुत कम हो गया है। जितना स्ट्रगल करना पड़ा है नून लीग को इत्तेहादियों को मिलाने के लिए, तो शेरवानी का शौक मेरा ख्याल है वैसे नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा? मेरा ख्याल है वो उससे उनकी पार्लिमानी सियासत, कुछ लोग इस बात को बुरा मना जाते हैं, लेकिन जो उनकी पार्लिमानी सियासत है ये उनके अवाखिर, उसमें वो अपने अवाखिर में दाखिल हो गए और वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका अपना इंडिविजुअल स्कोप होता तो उन्हें वोट भी पड़ता, और चूंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि अब उनका स्कोप तो बहुत नैरो है और उनकी बेटी का मुस्तकबिल है जो बन सकता है आगे सियासी तौर पे, तो इसलिए उन्होंने उनको ही चांस दिया अपने ख़ानदान में इत्तेफाक के साथ। तो ये इस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। मुझे लगता है नवाज शरीफ के किरदार से ज़्यादा नून लीग के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीम नवाज़ इस जिम्मेदारी को निभाती किस तरह से है, उस रिकन्सिलिएशन और एग्रेसिवनेस के डिफरेंस को मेंटेन करते हुए जो पहले नून लीग करती रही है। मुझे लगता है कि बस ये परफॉर्मेंस की गेम है। अगर नून लीग में मरीम नवाज परफॉर्म कर गई तो किसी को याद नहीं रहेगा कि पार्टी को गाइड कौन कर रहा था, आवाम को सिर्फ परफॉर्मेंस ठीक चाहिए। है, मैं फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। कंटेनर पर बैठकर महसूस कैसा होता है, बल्कि मैं वड़ाई साहब से भी बाद में पूछूंगा, वो भी बैठे हैं यहाँ पर। हमेशा आपने कंटेनर के साथ साथ रिपोर्टिंग की है, नीचे रहकर रिपोर्टिंग की है। वड़ाई साहब, कैसा लगता है कंटेनर के ऊपर बैठ के? आप मौजूद रहे हैं वहाँ पर? कौन से वाले कंटेनर? ये सहाफती कंटेनर पे आप मौजूद रहे। चले कंटेनर में डिफरेंस कर लेते हैं, लेकिन कैसा लगता है? ये हमें तो मौका मिला, मौलाना फजलुर रहमान अपना कंटेनर लेके आए थे, पीडीएम के कंटेनर आए थे, तो उसे कवर करने का भी मौका मिला। वो कंटेनर वहाँ पर ज़्यादा रश होता है। हमारे वाला जो कंटेनर है ये बड़ी, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ मज़े की, जिस जगह पर लगा हुआ है तो उसके बिल्कुल पीछे हमने सबसे पहले वहाँ पर लगाया और वहाँ पर कवरेज शुरू की। उसके बाद पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसके पीछे था। यानी आप यूँ समझें कि हमारा जो कंटेनर है वो उसकी वो अमामत करवा रहे हैं, और पीछे जिस तरह नमाजी होती है इस तरह पीछे लाइन लगी हुई थी। और वहाँ पे बैठ के यानी एक फील आती है कि आप जिनके बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान के अवाम उस पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं, वहाँ के अंदर की ख़बरें भी और बाहर भी जो चल रहा है। ख़ुद वहाँ से हमारे कुछ कोलीग जाते थे, अंदर से ख़बर ला के वहाँ दोबारा आते थे। कंटेनर पे बैठना बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे उस कंटेनर पे बैठना और साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म तो डेफिनेटली अब सबको पता है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी एक बात छेड़ दूँ। इन्होंने कहा था जब हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था इलेक्शन से पहले 7-8 दिन पहले कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। इसी पैनल में बैठे हुए 2 अफराद, मुझे इनका नहीं राय का पता, सलमान आबिद साहब और मैंने कहा था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, दादाजी आपकी क्या राय रही थी? उस वक्त चूंकि एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी वाज़ेह सपोर्ट थी नवाज शरीफ को, और बाद में एस्टैब्लिशमेंट को भी सरप्राइज़ मिल गया फ्रैंकली, तो इनका जो तज्जिया उसको मैं न्यूट्रलाइज कर दूं तो ये हमें बहुत अंडर एस्टिमेट करे। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, ये हमने कहा था। जी कहा जरूर था, बिल्कुल कहा था। मैंने 3 तो प्रेपोजिशन पेश पढ़ की लिया थी। था कि बाद में क्या मैं होगा। वो दोहराए देता हूँ। मैंने वो प्रेपोजिशन पेश की थी। मैंने कहा था कि अगर सिंपल मेजोरिटी PMLN को मिली तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और अगर सिंपल मेजोरिटी ना मिली और अलायंस की गवर्नमेंट में जाना पड़ा तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बट आज़म वी डिड होंगे। एग्री विद दैट। अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अंदर वैसे क्लिप कट के देख लो, तुसी नहीं किया सी कर लो, मैं तीनों कर लो, मैं निकाल लें क्लिप, एक जुमले पे कमेंट हुआ था, एक जुमले पे कमेंट हुआ था। मैंने मैं एक इसमें से clearly ज़ायद फारूक के मरतबा साथ हूं। ये तीनों चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ नहीं ना, इस वजह से कह रहे हो क्या ਤੁਸੀਂ वही वही सी। चले यानी मेरे पैनल में से 50% की राय थी पहले कि सर 4 तस्वीरें थी यहाँ। अगर सिंपल बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ
और या कोई और। चौथी तस्वीर थी या कोई और या आज़ाद। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिप निकाल के देख लें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू इस टाइम कर रहे हैं वहाँ कर लें, पर पार्लियामेंट हाउस के हमें क्या बाहर। एतराज़? वो हम जरा सुन लेते हैं वो शायद क्या उन्हें कह पसंद रहे नहीं आया हैं क्या और बात फिर कह उसके रहे बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं।